हाँ, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, स्वरूप शिवकार नमो योग समाधि। आचौर्य आदि तीन अनुव्रत एवं दिग्व्रत का लक्षण। जल मृतिका बिन और नहीं कछु नहीं अदता अदता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे वीरता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, 10 दिन गमन प्रमाण ठान तसुसी मन नाखे। जल और मिट्टी के सिवाय और कई चीज बिना दिए हुए नहीं लेना आचौर्य अनुव्रत। इस में पूरे व्रतों के बारे में, अनुव्रत वगैरह के बारे में बताया गया है। ये आचौर्य अनुव्रत कहलाता है। अपनी स्त्री के सिवाय सब स्त्रियों से विरक्त रहना ब्रह्मचर्य व्रत अनुव्रत है। अपनी शक्ति का ध्यान रख परिग्रह परमित रखना परिग्रह परिमाण अनुव्रत है। 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा करके उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं करना दिग्व्रत नामक गुणव्रत कहलाता है। 12वां देश व्रत और अब ध्यान पापोदेश अनर्थ दंड का लक्षण। ताहू में फिर ग्राम गलिग्र बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान न सकल निवारा, काहू की धन हानि किसी जय हारन चीते, देयन सोपदेश होय अग बनज कुशीते। इसमें देश व्रत आदि के बारे में और अनर्थ दंड के बारे में बताए हैं, उनके लक्षण बताए हैं। पीछे उसमें किसी प्रसिद्ध गांव, रास्ता, मकान, बगीचा और बाजार तक आवागमन की सीमा करके और सबका त्याग कर देना देश व्रत या देशवकाशी व्रत कहलाता है। किसी की धन के नाश का, किसी की जीत का और पराजय का विचार नहीं करना अनर्थ दंड कहलाता है, अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। हाँ, अपध्यान अनर्थ दंड, अनर्थ दंड ना, उसके पहले अपध्यान है ना, अनर्थ दंड में और अपध्यान अनर्थ दंड, अपध्यान। हाँ, और व्यापार और खेती से पाप होता है, इसलिए ऐसा उपदेश नहीं देना पापोदेश अनर्थ दंड व्रत है। दीदी आगे और पढ़ रहे हैं। इसमें प्रमादचर्या, हिंसा, दान और दुष्श्रुति अनर्थ दंडों का स्वरूप और उनके त्याग का उद्देश्य, उसके लिए 12 नंबर का। इसमें क्या कहा गया है कि निष्प्रयोजन व्यर्थ में जल, भूमि, वृक्ष, अग्नि और वायु को नष्ट नहीं करना। कई बार लोग क्या करते हैं, चलते रहते चलते चलते पत्ते को तोड़ देते हैं। पानी एक गिलास ले लिया, पीना थोड़ा सा ही, एक सिप पानी पीना है, पूरा पानी का गिलास, पूरी बिस्लरी की बोतल ली। मेरा क्या गया, पार्टियों में गए, एक बोतल ली, थोड़ा सा पानी पिया, फेंक दिया, फिर थोड़ी देर बाद एक बोतल ली, थोड़ा सा पानी पिया, फेंक दिया। तो ये जल का निष्प्रयोजन व्यर्थ करना। भूमि, वृक्ष से ऐसे ही पत्ते वत्ते फल तोड़ लिया ऐसे ही मस्ती में। अग्नि, बिना बात का लाइट सब जगह जल रही है, सारे रूम में लाइट जल रही है, सारे रूम में पंखे चल रहे हैं और हम आराम से एक रूम में बैठे हैं, 3 रूम में कोई है भी नहीं तो भी चल रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोचते ही नहीं कि अग्नि कैसे, ये भी हिंसा है हमारे द्वारा की गई। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए और हर समय उसे बुता देना चाहिए। ऐसे हमें ये सब
प्रमादचर्या के कारण इनका तीसरा अनर्थ दंड का पाप लगता है। तलवार, धनुष, हल या हिंसा के अन्य उपकरण दूसरों को नहीं देना चाहिए। हम अपने बच्चे को पकड़ा देते हैं, तलवार पकड़ा देते हैं, बोलते लो खेलो, गन दे देते हैं। और आजकल तो सारे बच्चे 10-15 साल की जो बच्चे हैं फ्री फायर नाम का गेम खेलते हैं, सबके ऊपर गोली बरसाते रहते हैं। ये सब भाव हिंसा का दोष लगता है इसमें। और उसको कोई कर रहा हो तो उसको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। हिंसा दान नामक चौथा अनर्थ दंड व्रत है। राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा कहानी नहीं सुनना और न ही सुनाना, यह दुष्श्रुति नामक पांचवा अनर्थ दंड व्रत है। इनके सिवा और भी निष्प्रयोजन अनर्थ कार्य जिससे पाप बंद हो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अब आचार्य क्या बोल रहे हैं? कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। प्रमाद के बस हम जल, भूमि, वृक्ष, पावक इन सबका मिसयूज करते हैं। असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाभे। हम लोग किसी को हिंसक उपकरण दे करके यश चाहें तो नहीं मिलेगा। राग द्वेष कर तार कथा कबू न सुनीजे। राग और द्वेष जिस कथा से बढ़ता हो वैसी कथा हमें कभी भी नहीं सुननी चाहिए। और धीरू भाई अंबानी ने सबको फ्री का फोन पकड़ा दिया। 599 का रिचार्ज करो और 3 महीने मतलब 84 डेज तक आराम से बातें करो। लग गई सारी स्त्रियां बहन बहन से बात कर रही है, मेरे यहाँ ऐसा हुआ, मेरे यहाँ वैसा हुआ। राग और द्वेष ये दो ही बातें रहती है। और अनर्थ दंड हेतु अघ तिने न कीचे। ये सारे पाप के कारण अनर्थ दंड है जिससे हम बच सकते हैं। हम आकर के किसी बच्चे को ऐसा उपकरण थमा देते हैं कि वो भाव हिंसा करते बैठता है, और सारे बच्चे आजकल वही कर रहे हैं। मैंने तो अपने प्रधानमंत्री को 2-3 बार चिट्ठी भी लिख दी है कि पबजी को बैन किया, वैसे ही फ्री फायर को भी बैन कर दिया जाए, नहीं तो सारे बच्चे गोलियां ले लेकर के दिन भर उस गेम में किसी न किसी कैरेक्टर को मारते रहते हैं, भाव हिंसा करते रहते। सभी के घर में यही चल रहा है और बोलते रहते हैं हमारा स्टेटस इतना बढ़िया, हमारा स्टेटस इतना बढ़िया। तो ये सब चीजों से, भाव हिंसा से हमें बचना चाहिए। अनर्थ दंड लगता है। कृत कारित अनुमोदना तीनों का वो कर रहे हैं, हम उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। और कभी कभी हम किसी को अनवांटेड ओपिनियन दे देते। किसी सहेली के घर गए, अरे तुम्हारी ये जमीन ऐसे है, इसमें ऐसा कर लो वैसा कर लो। उसने कुछ बोला नहीं और हमने अनर्थ दंड बांध लिया बहुत सारा। इतना बढ़िया से हमने सजेशन दिया उसको, फ्री की कंसल्टेंसी दी और अनर्थ दंड बांध के आ गए। इन सब से हमें बचना चाहिए। अब आचार्य क्या कहते हैं? सामायिक प्रोषोधोपवास, भोगोपभोग, परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत का क्या स्वरूप है? हृदय में समता भाव धारण कर प्रतिदिन पंच परमेष्टि का स्मरण करना सामायिक नाम का पहला शिक्षा व्रत है। पहला शिक्षा व्रत क्या है? सामायिक। सामायिक कैसे करना है हमें? सबसे पहले तो संक्लेशित भाव से कुछ नहीं होता, तो भाव को समता रूपी रखना है हमें। हृदय में समता धारण करके पंच परमेष्टि का स्मरण करना अरंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु का, ये हमारा पहला शिक्षा व्रत है। एक माह में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी ऐसे 4 पर्व के दिन होते हैं। हम जो धर्मात्मा जीव है वो पर्व किसे मनाते हैं? होली, दिवाली, इन सबको नहीं। अष्टमी, चतुर्दशी हमारे भगवान की, हमारे तीर्थंकर के जन कल्याणक, गर्भ कल्याणक, ये सब हमारे लिए पर्व के दिन होते हैं। क्योंकि जिसका जो टारगेट है वो, उसके लिए हमारा टारगेट सिद्धालय है, तो हमारे लिए पर्व के दिन ये सब है। इन दिनों में हम सब पाप कार्य छोड़कर उपवास आदि करना या प्रसुद्धोपवास नाम का दूसरा शिक्षा व्रत है। कई जन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन पूरा उपवास रखते हैं निर्जला, और उसके पहले दिन एकासन करते हैं और उसके दूसरे दिन भी एकासन करते हैं। ये उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार का होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह से नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, पहले दिन और दूसरे दिन, दिन छिपने के पहले, मतलब सब अपने अपने हिसाब से उत्तम, मध्यम, जघन्य अष्टमी और चतुर्दशी को पूरा उपवास न करके एक समय आहार ले लेते हैं, और पहले दिन भी एक टाइम ले लेते हैं और दूसरे दिन भी एक टाइम ले लेते हैं, जैसा जिसका शरीर का सहनन। आजकल तो छठा सहनन, कीलक सहनन सभी को बहुत परेशान करता है। इसलिए प्रतिदिन भोग और भोग की वस्तुओं के प्रति ममत्व भाव कम करना, यह भोगोपभोग परिमाण
नाम का तीसरा शिक्षा व्रत है। भोग और उपभोग दो चीज होती है। उपभोग माने बार बार भोगी जाए, भोग माने एक बार भोगी जाए। जैसे मकान है, ये सब बार बार भोग रहे हैं इसको रोज की रोज। फल फ्रूट है, वो एक बार खा लिया और खत्म हो गया, तो वो हुआ भोग, ये हुआ उपभोग। इनको हम इनका भी परिमाण कर लिए, आज 5 हरी लेंगे, आज 5 ये लेंगे, इस तरह से करके संयम से खाना। मुनि, आरिका, त्यागी, व्रती आदि अतिथि जनों को आहार दान देकर फिर स्वयं भोजन करना, यह अतिथि संविभाग नाम का चौथा शिक्षा व्रत है। इसमें क्या क्या कहा गया? सर्वोत्तम आहार तो मुनि को होता है, पर मुनि नहीं मिले तो फिर हमें आरिका माता जी मिली, उनको आहार दिया। वो भी नहीं मिली तो कोई त्यागी, व्रती, संयमी, प्रतिमाधारी है, उनको हम भोजन करा दिए। और वो भी नहीं मिला तो हम साधर्मी जैन भाई को, किसी को भोजन करा दिए। वो हमारा अतिथि जनों का सत्कार करके, ये हमारा चौथा शिक्षा व्रत है। आचार्य क्या कह रहे हैं? धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, मतलब समता भाव रख करके सदा सामायिक करे। और सामायिक के समय अगर संक्लेशित भाव रखे तो सामायिक कभी भी पुण्य नहीं देगी हमें। परव चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिए, मतलब जो पर्व आता है चतुष्टय माही, चतुर्दशी और अष्टमी का, उसमें हम पाप के सारे काम को तज करके प्रशुद्ध उपवास एक समय खाएं या फिर पूरा निर्जला उपवास करें, इस तरह से हमें करना चाहिए। भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, भोग और उपभोग को हम लोग को करना है। पंचम काल है, सहनन कमा है, हीन है, तो हम लिमिट कर ले तो हमें कितनी लाख हरी जो पूरे विश्व में है उसके खाने के पाप से हम वंचित हो जाएंगे। हम नियम ले लिए कि आज हम 5 नहीं तो 10 हरी ही खाएंगे, तो उसका भी फायदा है। अरे हरी तो ऐसे काउंट होती है, आपने कड़ी पत्ता भी डाल दिया, हरी मिर्ची भी डाल दी, नींबू भी डाल दी, धनिया पत्ता भी डाल दिया, 4 हरी तो यही हो गई। इस तरह से काउंट हो जाती है। मुनि को भोजन दे ये फिर निज करिए आहारे, मतलब मुनि को पहले भोजन कराए और फिर खुद करे। इतना इजी, इतना सरल लैंग्वेज में दौलत राम जी ने जैन धर्म का सार पूरा लिख दिया कि जिसे कोई बच्चा भी खुद पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि ये लाइन में क्या लिखा है। क्योंकि न तो ये संस्कृत है, न ये प्राकृत है, ये सरल हिंदी भाषा है। इसीलिए बच्चे लोग को सबसे पहले ग्रंथ जब पकड़ाते हैं तो सबसे पहले 6 डाला पकड़ाया जाता है कि 6 डाला पढ़ो, समझ में आ जाएगा। अब व्रत का पालन हम लोग करते हैं तो उसका हमें फल मिलता है। श्रावक अपने 12 व्रतों में होने वाले 5-5 दोष नहीं लगावे। श्रावक को अपने व्रतों में दोष नहीं लगाना चाहिए और अंत समय समाधि मरण धारण करके उसके भी दोषों को दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार जो श्रावक 12 व्रतों का निर्दोष पालन करता है वह 16वें स्वर्ग तक के देवों में उत्पन्न होता है और वहां से निकलकर मनुष्य भव प्राप्त करता है और फिर मुनि बनकर मोक्ष चला जाता है। 12 व्रत के अतिचारी अनपन न लगावे, मतलब 12 व्रत जो हम लोगों को धारण करने हैं उसमें हम अतिचार न लगावे। मरण समय संन्यास धारी और मरण करने में समाधि मरण लेकर के उस समय जितने भी दोष किए हैं उनको उनकी शुद्धि कर ले। तसु दोष नशावे, उन सब दोषों को नशावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलभ उपजावे, ये श्रावक व्रत हम लोग पाल करके 16 स्वर्ग में जा सकते हैं। 33 चैनर जन्म पाए मुनि हे शिव चावे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे ही 16वें स्वर्ग का हमारी आयु पूरी हो जाएगी हम मनुष्य जन्म में उत्पन्न होंगे और मनुष्य जन्म में उत्पन्न होकर के शिव धाम को जाएंगे। इस तरह से हमें अपने व्रतों पे अतिचार नहीं लगाना है, ये ध्यान में रखना है। चौथी ढाल में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। आत्मज्ञान से ही हमें सच्ची शांति मिल सकती है, इसलिए हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गए शास्त्रों का श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन करने से आत्मज्ञान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कर्म के उदय में जो सुख दुख मिलता है उसे समता पूर्वक सहन करने की आदत हमें डालनी चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति का यही सुफल है।
हमें घर गृहस्थी में रह कर भी, क्योंकि हमसे घर गृहस्थी छूट नहीं रही है, हमको पता है कि हमारी मुक्ति तभी हो सकती है जब मारिका बने या प्रतिमाधारी बने, लेकिन हम इतना, हमारा खान पान दूषित हो चुका है, हमें इतनी बढ़िया से इतने ऐशो आराम में रहने की आदत पड़ चुकी है, मखमल के गद्दे में सोने की आदत पड़ चुकी है कि हमसे ये सब छूट नहीं रहा है। तो हमें घर गृहस्थी में रहकर भी श्रावक के योग्य व्रतों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। समाधि मरण और मुनि बनने की भावना सदा बनाए रखना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग है। क्योंकि हम सोचेंगे बुढ़ापे में, अंतिम समय में हमारी समाधि हो जाए, तो उसके लिए हमें हर समय अपने भाव को निर्मल रखना पड़ेगा, तभी हमें वह चीज मिल सकती है, वरना नहीं मिलेगी। अब हम शुरू करते हैं 5वीं ढाल। भावनाओं की चिंतन का कारण। वैराग्य की अनुभूति के बिना मुनिपद प्राप्त नहीं हो सकता। मुनिपद तभी प्राप्त होगा जब लोगों को वैराग्य होगा। सब चीजों से वैराग्य किससे किससे होता है? जब आप किसी की लाश देखते हो, कोई मर गया, उसकी लाश को ले जाया जा रहा है, उस समय आपको देख करके कभी कभी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। हमारे तीर्थंकरों ने, कितने तीर्थंकरों ने तो आकाश में तारे ऐसे टूट के गिर गए, उन्होंने देखा और उन्हें वैराग्य हो गया। आदि प्रभु ने देखा नीलांजना का नित्य, उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो वैराग्य की अनुभूति के बिना मुनि पद प्राप्त नहीं हो सकता। और वैराग्य उत्पन्न करने वाली माता है अनुप्रेक्षा। इसलिए संसार, शरीर और भोगों से विरक्त भव्य जनों को 12 भावनाओं का चिंतन अवश्य में करना चाहिए। हमें हमेशा 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। हम ये 12 अनुपेक्षा हमारी दोपहर की क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे पवन के लगने से अग्नि क्या होती है, प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं के अनुचिंतन से समता रूपी सुख प्रकट हो जाता है। और समता के प्रकट होते ही आत्म स्वरूप का बोध एवं उसमें तल्लीनता अर्थात स्थिरता आ जाती है, जिससे मोक्ष सुख प्राप्त होता है। मतलब सबसे पहले हमें समता धारण करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है हमारा। मुमुक्ष जनों को वैराग्य वर्धक इन 12 भावनाओं का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए, निरंतर, हमेशा। भावनाओं के चिंतन का कारण क्या है, अधिकारी और लाभ क्या है? 5वीं नंबर की ढाल में, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माही, इंद्रिय अनुप्रेक्षा भाई। हे भाई, मुनिजन अहिंसा आदि 5 महाव्रतों के धारी होते हैं। वे बहुत पुण्यवान हैं और संसार के भौतिक सुखों से विरक्त रहते हैं। वे वैराग्य को उत्पन्न कराने के लिए माता के समान 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं। हमेशा हमेशा 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं। मुनि सकल व्रति बड़भागी। सकल व्रति मतलब महाव्रति। महाव्रति जो मुनि है, दिगंबर मुनिराज, बड़भागी मतलब विशेष भाग्यवान है, वो भाग्यशाली है। भव भोगन ते वैरागी। भव भोगन ते मतलब संसार और भोगों से विरक्त। वैरागी माने विरक्त। भव भोगनते मतलब भव माने संसार, संसार और भोगों से वैरागी माने विरक्त हो जाते हैं। और वे वैराग्य रूपी पुत्र को पावन उत्पन्न करने के लिए माई मतलब माता की समान अनुप्रेक्षा 12 भावनाओं का चिंतन मतलब चिंतन करते हैं। और भावनाओं का फल क्या मिलता है? इन चिंतन समसुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिये आत्म जाने, तब ही जिये शिव सुख ठाने। इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है। कौन सा सुख? समता रूपी। जैसे हवा लगने से अग्नि प्रज्वलित होती है, जब यह जीव आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, तभी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इन चिंतन सम सुख जागे, ये 12 भावनाओं का जो चिंतन करता है उससे सुख प्रकट होता है। जिमी ज्वलन पवन के लागे, जैसे हवा के, जिमी मतलब जैसे, पवन मतलब हवा के, लागे मतलब लगने से अग्नि जागे, धधक उठती है। जब ही जिये आत्म जाने,
जब हम अपनी आत्मा को जानने लगते हैं तभी जी शिव सुख ठाने, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठाने मतलब प्राप्त करता है। शिव सुख माने मोक्ष, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति तभी हो सकती है। अनित्य भावना का लक्षण, जीव जौवन ग्रह गोधन नारी, हाय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन भात, इंद्रिय भोग छिन भाई, सुर धनु चपला चपलाई, यौवन घर गाय बैल धन पैसा स्त्री घोड़ा हाथी, आज्ञा के अनुरूप चलने वाले नौकर चाकर तथा इंद्रिय के भोग, ये सब क्षणिक है। जैसे इंद्रधनुष या बिजली देखते देखते नष्ट हो जाती है, वैसे ही धन पैसा आदि सभी पदार्थ नश्वर या चंचल है। ऐसा चिंता करना अनित्य भावना है। यह 12 भावना, अनित्य भावना, अश्रन भावना, ये सारी 12 भावना आएगी एक एक करके। तो सबसे पहले कहा कि हमारे पास जौवन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी, मतलब हम लोग 2 3 4 इतने नौकर चाकर रख लेते हैं, इतने परिग्रह पाल लेते हैं, गाय ग्रह ये सब इंद्रिय भोग छिनथाई, सुरधनु चपला चपलाई, ये सब नश्वर है। बस यही सोचना है कि हम भोग तो रहे हैं, हमारे घर में नौकर भी है चाकर भी है, सब कुछ है, भोग तो रहे हैं, लेकिन ये नश्वर है, ये खत्म होने वाला है। अनित्य भावना का हमें चिंतन करते हुए इसे भोगना चाहिए। अब आगे का 4 नंबर से विजया आंटी स्टार्ट करें। 3-3 करके सभी लोग कर ले। पहले विजया आंटी, उसके बाद गंगवाल अंकल, फिर नेमीचंद अंकल, फिर कुमकुम दीदी। सादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम नेमीचंद जी भाई साहब। अब यहाँ अशरण भावना का वर्णन मैं पढ़ रही हूँ। ये 4 नंबर की कारिका है। सुर असुर खगादीप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। संसार में जो इंद्र यानी सुरपति, नागेंद्र यानी असुरपति, चक्रवर्ती यानी खगपति आदि महिमावान हुए हैं, उन सबको भी मृत्यु यानी काल उसी प्रकार विनष्ट कर देती है जैसे हिरण को सिंह मार डालता है। संसार के भौतिक रत्न, मंत्र, तंत्र ये भी मृत्यु से नहीं बचा सकते। संसार में कोई भी शरण नहीं है और मरने से कोई भी बचने वाला भी नहीं है। ऐसा चिंतन करना ही अशरण भावना है। हमें नमोकार मंत्र में यह मिलता भी है कि किसकी शरण जाना चाहिए, तो हमारे लिए 4 ही शरण है, बाकी कोई भी हमें शरण नहीं है। महावन में व्याघ्र से यानी सिंह से पकड़े हुए हिरण के बच्चे को एवं महासमुद्र में जहाज से छूटे हुए पक्षी को जैसे कोई भी शरण नहीं है, वैसे ही मरण आदि के समय इंद्र, चक्रवर्ती, कोटिभट, सहस्त्रभट, पुत्र एवं श्री आदि चेतन पदार्थ तथा पर्वत, किला, भोरा, मणि, तंत्र, मंत्र, औषधि, आज्ञा एवं महल आदि अचेतन पदार्थ भी शरण नहीं है। ऐसा चिंतन करना यह अशरण भावना है। अब यहाँ दूसरी कारिका 5 नंबर की कारिका में बता रहे संसार भावना का क्या लक्षण है। चहु गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असा। करता ही रहता है किंतु कभी शांति नहीं पाता। वास्तव में यह संसार आडवं पडलेच नाही 3-4 दिवसात, उसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। सांसारिक सुख तो सुखाभास, नश्वर है, भ्रमरूप है और परिणाम में कटु है। ऐसा विचार करना संसार भावना है। द्रव्य, क्षेत्र,
काल, भव और भाव रूप यह संसार अनंत दुखों तथा कष्टों से भरा हुआ है, सारहीन है तथा कहीं भी चैन और सुख नहीं है, ऐसा विचार करना यह संसार भावना है। इन भावनाओं का हमें चाहिए। अब यहाँ एकत्व भावना का स्वरूप बता रहे हैं। कारिका नंबर 6, शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिया एक ही तेते सुत दारा होय न सीरी सब स्वार्थ के है भीरी। अपने पुण्य कर्मों के अच्छे और पाप कर्मों के निंदनीय फल प्रत्येक प्राणी अकेला ही भोगता है, अर्थात यह जीव सदा एकाकी है, उसमें पुत्र स्त्री आदि कोई भी हिस्सेदार नहीं होते। ये सभी रिश्तेदार स्वार्थ के अभिप्राय से ही नाता रखते हैं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में मुंह मोड़ने लगते हैं। ऐसा विचार करना यह एकत्व भावना है। जो अपना आत्मा है वही सदा अविनाशी है, परम हितकारी है, परम बंधु है। विनश्वर तथा अहितकारी पुत्र, कलत्र और मित्र आदि बंधु नहीं है, अथवा पुण्य और पाप कर्मों के जितने फल है उनको यह जीव अकेला ही भोगता है। श्री पुत्र आदि कोई भाग नहीं बांट सकता। ऐसा चिंतन करना एकत्व भावना है। देव पूजा, गुरु उपासना एवं स्वाध्याय आदि धार्मिक कार्यों की ओर मन, वचन एवं काय की प्रवृत्ति लगाना यह शुभोपयोग है। विषय कषायों की और त्रियोग की प्रवृत्ति लगाना अशुभ उपयोग है, ऐसा ही कहलाता है। आगे की अन्यत्व भावना है। भाई साहब आप पढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। निमिचंद जी भाई साहब आप पढ़ रहे हो क्या? नहीं, ठीक है, निमिचंद जी भाई साहब शायद नहीं पढ़ रहे हैं। अन्यत्व भावना, सात्विक कारिका में अन्यत्व भावना का स्वरूप बताया गया है। जय पय जो चिय तन मेला, पय भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा। यहाँ ये हमें भावना पाना है कि हम अकेले हैं, हम सब चीजों से अन्य हैं। जीव और शरीर पानी और दूध के समान मिला हुआ है। तन, हमारा आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, ये भावना भा रहे हैं यहाँ। जीव और शरीर पानी और दूध के समान मिला हुआ है, तो भी अलग अलग है, एक रूप मिले हुए नहीं है। फिर स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखने वाले रुपया, पैसा, मकान, पुत्र और स्त्री आदि मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ ये बताया है इन्होंने कि भाई जब हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, तो जो हमें अलग नहीं दिख रहा है हमारे आत्मा से, वो भी हमारा नहीं है। तो फिर स्त्री, पुत्र आदि ये जो बाहर हमें दिख रहे हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं? ये हमारे कोई नहीं है। ऐसा ही अन्य भावना में भावना भाई भावना चाहिए। अब इसके अगली भावना है अशुचि भावना। अशुचि मतलब जो अशुद्ध। अब हमारा शरीर के बारे में हम यहाँ विचार कर रहे हैं। पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादी तय मैली, नव द्वार बहे हिनकारी, अस देह करे की मयारी। अर्थात हमारा ये जो शरीर है ये पूरा रुधिर, राध, मल, ये सब चीजों से भरा हुआ है। मतलब मांस, खून, पीप, विष्ठा आदि से पूरा शरीर भरा हुआ है, हड्डी वगैरह। ये हमारे शरीर से दूसरी कोई अपवित्र चीज और भी कोई नहीं है। और ये शरीर के द्वारा 9 द्वार से पूरे अशुद्ध मल हमारे बहते रहते हैं। तो ये देह से, ऐसे अशुद्ध देह से हमें क्यों प्यार होना चाहिए, इसके ऊपर हमने क्यों प्यार करना चाहिए, ऐसी भावना यहाँ बाहर है।
जो मांस, खून, पीऊ और विष्ठा की थैली है, हड्डी, चर्बी आदि से अपवित्र है, और जिसमें घृणा उत्पन्न करने वाले 9 दरवाजे बहते हैं, ऐसे अपवित्र देह में प्रेम कैसे किया जाए? तो हमने शरीर को बिल्कुल अलग समझना चाहिए, शरीर से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करना चाहिए। अब अगली भावना है आश्रव भावना। अब आश्रव मतलब कर्मों का आश्रव, वो भावना है यहाँ। जो योगन की चपलाई, ताते हवे आश्रव भाई, आश्रव दुख कार धने रे, बुद्धिवंत तीने नीरवे। अब आश्रव के कारण क्या है कि हम हमारे जो मन वचन काय के जो योग होते हैं, उसके कारण हमारा आश्रव होता है। और राग द्वेष जो हमारे भावना विचार होते हैं, उसके कारण हमारे आश्रव कर्मों का आश्रव होता है। तो उसके बारे में यह चिंतन किया गया। योगन की चपलाई मतलब मन वचन काय कि जितने तीव्र योग होंगे उससे हमारे आश्रय होते हैं। और ये जो आश्रय है ये वही हमारे हमको दुख देने वाले। आश्रय दुखकार गनेरे, ऐसा बुद्धिवंत तिने निरवेरे, ऐसे जो ज्ञानी लोग, बुद्धिवंत मतलब ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो आश्रय है वही दुखकारी है। हे भाई, हे भव्य जीव, जो मन वचन का इन तीनों युगों की चंचलता है उसमें आश्रय होता है, और वह आश्रय बहुत दुखदाई है। इसलिए समझदार मनुष्य, बुद्धिवंत मनुष्य उनको दूर करता है। आश्रय मतलब मन वचन काय के चंचलता को कम करने का प्रयास करता है, समता भाव रखने का प्रयास करता है, ताकि हमारे आश्रय न बढ़े। आश्रय तो 24 घंटे होते ही रहते हैं, लेकिन अभी हमें इस समय हमें बुरे आश्रयों को बंद करके शुभ आश्रयों के प्रयास करना चाहिए। आश्रय तो होने ही वाले हैं, 24 घंटे कर्मों का आश्रय होता ही रहता है। उसकी अगली भावना है संवर भावना। अब आश्रय नहीं करना है, आश्रय को रोकना है, वही संवर है। क्योंकि आश्रय से दुख बढ़ता है, तो आश्रय कम करना है मतलब क्या करना है? आश्रय को रोकना है। और यही भावना यहाँ भाई जा रही है। संवर मतलब रोकना। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। अभी संवर कैसे होता है कि जो आने वाले कर्म है उनको हमें रोकना है। तो कर्म क्यों आते हैं? पुण्य से भी आते हैं, पाप से भी आते हैं। तो पुण्य पाप हमने करना नहीं है, समता भाव रखना है। न पुण्य काम करना है न पाप काम करना है, तो हमारा संवर हो सकता है। जिन्हें पुण्य पाप नहीं किया, जिन्होंने पुण्य भी नहीं किया पाप भी नहीं किया, आत्म अनुभव चित्त दीना, सिर्फ आत्मा का अनुभव करना, आत्मा में आत्मा का ध्यान करते रहना, इस प्रकार से तीन ही विधि आवत रोके। इसी वजह से यदि हमने सिर्फ आत्मा में हमारे चिंतन करते रहे तो ये इस कारण से हमारे आने वाले कर्म रुक जाते हैं। और इसको ही संवर लही सुख अवलोके, इसको ही संवर कहा गया है। और ये संवर के कारण हमें आगे सुख मिलेगा। जिन मतलब जिन्होंने, पुण्य मतलब शुभ भाव, और पाप मतलब अशुभ भाव नहीं कीने मतलब नहीं किए, केवल आत्म मतलब आत्मा के अनुभव चिंतन शुभ योग में मन लगाया है, उन्होंने आते हुए कर्मों को रोका और संवर को पाकर सुख का साक्षात्कार किया है। मतलब यदि हम संवर पाप पुण्य नहीं करेंगे, आत्मा का ध्यान करते रहेंगे, तो हमारा संवर होगा, और संवर होने के कारण में सुख प्राप्त होगा। अगली अब आश्रय हो गया, संवर हो गया, अब निर्जरा। हमने कर्मों को आना तो रोक दिया है, लेकिन हमारे तत्व में हमारे पहले कर्म जो बंधे हुए हैं उनको हमें निकालना पड़ेगा। हमें हमको कर्म को हम निर्जरा करना है, उसके वजह से हमको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो निर्जरा क्या कैसे किए जाए, इसके बारे में इस कार्यक्रम में बताया गया। निज काल पाय विधि झरना, दासो निज काजन शरणा, तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। यहाँ क्या बताया है कि निज काल पाय विधि धरना, मतलब
अपना अपना समय पाकर हमें कर्मों को रोकना है। 400 निज काजन सरना, वो कर्म, वो जो हमारे कर्म नॉर्मली जो हमारे कर्म की निर्जरा हो रही है, उससे हमारा काम होने वाला नहीं है। मतलब अभिपाक निर्जरा जो हो रही है, जो अपने कर्म जो पूरे पक जाने के बाद हमें जो फल देकर कर्म निकल रहे हैं, वो उससे हमारा काम होने वाला नहीं है। हमको तप करी जो कर्म खिपावे, तप करने के कारण जो हमारे कर्म की निर्जरा होती है, मतलब जो अभिपाक निर्जरा होती है, सोई शिव सुख दर्शाए, वही उसके कारण ही हमें शिव सुख मतलब मोक्ष सुख प्राप्त हो सकता है। निज काल मतलब अपना अपना समय पाकर, मतलब जो कर्म पूरे उनका समय होने के बाद में जो निर्धारित होते हैं, वो अपना अपना समय पाकर कर्मों का नष्ट होना सविपाक निर्जरा है। जो कर्मों का फल देकर हमें निर्जित हो जाते हैं, वो सविपाक निर्जरा है। तासो उससे निज काज मतलब अपना लाभ नहीं होता, किंतु जो निर्जरा तप के द्वारा मतलब तप करी जो तप के द्वारा निर्जरा होती है, कर्मों को हम तप करके जो खपाते हैं, यह अविपाक निर्जरा या सकाम निर्जरा है, वही मोक्ष का सुख दिखाती है। इस तरह निर्जरा भावना हो गई। तो हमने अभी तक बहुत मतलब आश्रय देखे या संवर भावना देखी, निर्जरा भावना देखी है। अब आज का समय समाप्त हो रहा है, 3:40 हो रहे हैं, और अभी आगे जिनवानी स्तुति करेंगे विजया जी। तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते लोक, वाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, आचार्य गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य समंत भद्रदेव की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम, 9 बार नमोकार।